बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जमात दहम पंजाब और फेडरल बोर्ड के उर्दू का गज़ल नंबर 2 जिगर मुराद आबादी की आदमी आदमी से मिलता है दिल मगर कम किसी से मिलता है, इसकी तशरीह 2 हिस्सों में मैं अपलोड करूँगी और कोशिश करूँगी कि दूसरे हिस्से में मश्क अपलोड कर लूँ या फिर साथ उसकी अलहदा बना के आपको अपलोड कर दूँगी। याद रखिएगा बेटा, कोशिश ये भी साथ करूँगी कि एक्सप्लेनेशन के बाद, इसको तफसील से बताने के बाद अच्छी तरह गौर से सुनिएगा इसको, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगी इसकी जो पिक्स हैं आपकी सारी तशरीह की, वो आपको वीडियो के एंड पे या दरमियान में मैं अपलोड कर दूँ, ताकि आप वहाँ से आराम से इसको लिख भी सकें। समझने की कोशिश कीजिएगा, जो अल्फाज मुश्किल लगेंगे मैं आपको आसान करके बताऊँगी, ताकि आपको कुछ समझने में मुश्किल पेश ना आए। शुरू करते हैं। गज़ल नंबर 1 जिगर मुरादाबाद, गज़ल नंबर 2 जिगर मुरादाबादी कौन सी मजमूए से ली गई है? कुलियात जिगर से। शायर का फ़िक्र फ़न, ये वो इजाफी जुमला है जो आप हर तशरीह में, क्योंकि आपके गज़ल के 2-3 अशार होते हैं, 3 में से 3 मुख्तलिफ गज़लों से अशार दिए जाते हैं और उनमें से 2 अशार करने होते हैं, इसलिए हर दफ़ा गज़ल का नाम आप गज़ल का नाम नहीं, शायर का नाम आप लाजमी लिखेंगे। गज़ल के पोर्शन में गज़ल का नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि सिर्फ शायर का नाम लिखा जाता है। उसके 0.5 नंबर होते हैं और 2 नंबर तशरीह के। फिर दूसरी गज़ल में शायर का नाम 0.5 और तशरीह के 2 नंबर। तो इस तरह कुल मिला के आपके 5 नंबर बनते हैं। ये इजाफी जुमले हैं, आप चाहें तो इसको अच्छी तरह याद कर लें और हर शेर, जो भी शेर इस गज़ल का आए तो उसको लिखने से पहले ये तशरीह के बाद, इस तशरीह के बाद यहाँ पे लिखेंगे। पहले शुरू करते हैं। पहले आप लिखेंगे शायर का नाम जिगर मुरादाबादी, फिर उसके बाद लिखेंगे शायर का फ़िक्र फ़न। जिगर मुरादाबादी ने गज़ल गोई में ख़ास रंग पैदा किया, गज़ल की क्लासिकी रवायत का दामन नहीं छोड़ा। इनका कलाम पुख्ता है, इसमें एक वल्हाना पन और नगमगी का एहसास होता है। ये अल्फाज थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन क्योंकि हम उनकी तारीफ में अल्फाज इस्तेमाल करें तो ये आप हू बहू इसी तरह ही याद करेंगे। फिर जब आप लिखेंगे, शायर आपके पर्चे में आती है, शेर दिया होता है, उसका आप नंबर दें राइट साइड पे कि नंबर पहला करें या दूसरा करें, तीसरा। उसके साथ फिर उसके जो है ना, आप शायर का नाम लिखें। शायर का नाम लिखने के बाद आप तशरीह की हेडिंग दें। तशरीह की हेडिंग लिखने के बाद आप यहाँ से ये वाले 2 जुमले लिखेंगे और उसके बाद फिर ये तशरीह शुरू करेंगे। आप इसको इस तरह में शुरू कर देते हैं कि इस शेर में शायर कहता है कि इस कारखाना दुनिया में बज़ाहिर इंसानों का दूसरे इंसानों से मेल जोल रहता है, यानी मिलना जुलना रहता है। देखने में तो इंसान यानी दूसरे इंसानों से मिलते जुलते हैं और एक आदमी के दूसरे से मरासम होते हैं, यानी ताल्लुकात होते हैं, मगर ये ताल्लुकात सिर्फ दुनियादारी और रख रखाव पर मबनी होते हैं। और हर दिल को हर शख्स अच्छा नहीं लगता, यानी हर बंदे को हर शख्स अच्छा नहीं लगता, बल्कि ऐसा तो बहुत कम होता है कि कोई दिल को भा जाए, यानी दिल को पसंद आ जाए और दिल की गहराइयों में बस जाए। दिल जिससे मिल गया वो दोबारा नहीं मिला। अब ये एक मिसरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एक और पहलू से देखें तो बज़ाहिर इंसान इंसान जैसा हो सकता है। शक्ल शुबाहत यानी उसकी शक्ल सूरत के लिहाज से बहुत से लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन हर शख्स की सोच, जज्बात, ख्यालात, एहसासात दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते, यानी दूसरे से नहीं मिलते, क्योंकि हर इंसान की शख्सियत के पहलू दूसरे से जुदा यानी अलग होते हैं। यही वजह है कि दिलों में मुशाहबत पैदा नहीं हो सकती, यानी दिल एक जैसे नहीं हो सकते, और ना दिलों में छुपे ख्यालात एक दूसरे के हम पल्ला हो सकते, यानी बराबर हो सकते। कल्बी ताल्लुक यानी दिली ताल्लुक के लिए दिल का खूबसूरत होना ज़रूरी है। आला सफ़ात, जज्बात और सीरत किरदार खूबसूरत बनाती है। आला सफ़ात, जज्बात और सीरत व किरदार को खूबसूरत बनाती है, यानी आला सफ़ात और जज्बात सीरत व किरदार को खूबसूरत बनाती है, इसमें ये और नहीं आएगा।
इस शेर में एक और पहलू भी हो सकता है कि बज़ाहिर लोग एक दूसरे से रवाबित रखते हैं, यानी ताल्लुक़ रखते हैं और हर इंसान का दूसरे से राब्ता होता है, ताल्लुक़ होता है, मगर हर किसी के दिल में खलूस और मोहब्बत के जज्बात नहीं होते। लोग दिलों में मैल, कीना, बुग़्ज़ रखते हैं। कीना मतलब है कि दुश्मनी, बुग़्ज़ भी नफ़रत में आएगा। लोगों के कौल और फ़ेल में तज़ाद होता है, यानी जो बोलते हैं, जो करते हैं, दोनों में फ़र्क होता है ज़मीन आसमान का। किसी से मुखलिस नहीं होते। हम हाथ से हाथ मिलाते हैं मगर दिल दूसरे के दिल से कम मिलते हैं। इसमें ये आप शेर ऐड कर सकते हैं। शेर नंबर 2 है, भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, यानी जुल्म उसके। आप इसके अगर आप हाले लुगत लिखना चाहते हैं तो सितम के ऊपर जुल्म लिख लें। जो कुछ इस सादगी से मिलता है, यानी आराम से मिलता है, सादा तरीके से मिलना। उसके बाद आप अगर हर शेर अलहदा आता है तो इसलिए शायर का नाम लिखेंगे और फिर तशरीह की हेडिंग देंगे। इस शेर में शायर ने रवायती मजमून बांधा, यानी रवायती तरीके से लिखा है, आम तरीके से लिखा है। शायर अपने महबूब की सितम ज़रीफ़ी का, यानी जुल्म का जिक्र करते हुए कहता है कि मेरा महबूब अपनी बेवफाई और लापरवाही से मुझ पर जुल्म और सितम ढाता है, यानी मुझसे बेवफाई करता है, मेरी परवाह नहीं करता, जो मुझ पर ऐसे लगता है कि वो जुल्म कर रहा हो। इसका दिया गया सबसे बड़ा जुल्म इसका मुझसे ना मिलना है। मैं इससे मुलाकात का ख्वाह हूँ या मैं उसका मुलाकात करना चाहता हूँ, लेकिन वो मिलने से ग्रेस करता है, मुझसे मिलता नहीं, मुझसे मिलने से भागता है। इसकी जुदाई में गुजरे हुए पल परेशान कुन होते हैं, यानी जब ये मेरे पास नहीं होता तो मेरे वो लम्हे मेरे लिए परेशानी का बायस होते हैं। इसकी तरफ से दिया गया हर सितम तड़पाता है, यानी मुझे तकलीफ देता है। शायर कहता है कि जब मुझसे मिलेगा तो मैं इसकी बेमुरवती यानी बदलिहाजी या का जिक्र इससे गोश गुजार करूँगा, इसे ज़रूर बताऊँगा कि तुम्हारा रवैया मेरे साथ इतना बुरा क्यों है। लेकिन जब वो नज़रों के सामने आता है तो इसकी सादगी दिल में उतर जाती है, यानी उसकी सादगी मुझे बहुत अच्छी लगने लगती है। इसकी सादगी में भी फ़रेब होता है, यानी सादगी में भी मुझे धोखा दी जाती है। 100 बातें कहने की हैं मगर इनके रूबरू एक चुप नीची नज़र गोया में है शर्माए हुए। शायर कहता है कि मेरा महबूब संगदिल है, इसका शेवा वफा निभाना नहीं है, ये वो वफा निभाना उसका तरीका नहीं है, उसका अमल नहीं है। इसके किए गए जुल्म मुझे किसी पल चैन लेने नहीं देते, मुझे कभी सुकून नहीं लेने देते। मगर जब वो सामने आता है तो हुस्न महबूब इस कदर महसूर कर देने वाला है, उसका जो हुस्न, उसकी खूबसूरती है, इतनी मेरे दिल को भाती है कि इसकी सादगी ऐसी है कि जब दिल में हज़ारों शिकवे शिकायतों का हजूम हो, यानी जब मेरे दिल में बहुत ज़्यादा शिकवे और शिकायतें भरे हुआ मेरा दिल इससे, मगर इसका सामना होते ही, लेकिन यूं ही ये सामने आता है मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। सिरे ज़ल्म सितम जहन के दरीचों से महव हो जाते हैं, यानी सारे के सारे। यहाँ आएगा सारे। सारे जुल्म सितम जहन के दरीचों से महव हो जाते हैं, यानी सारे जुल्म सितम मेरे दिमाग में जो होते हैं सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। लगता नहीं है कि इसने मेरा दिल दुखाया है, यानी मुझे एहसास ही नहीं होता कि अच्छा ये वही बंदा जो मुझे इतनी तकलीफ़ें देता रहा है। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाता हूँ और इसकी मोहब्बत का दम भरने लगता हूँ, क्योंकि इसकी चाहत ही दिल की तमन्ना है, यानी इससे मोहब्बत करना मेरे दिल की ख्वाहिश है। और वैसे भी अगर किसी के दिल में समा जाए, मोहब्बत दिल में समा जाए, तो इसके बुरे सलूक से भी ख़त्म नहीं हो सकती, यानी चाहे वो इंसान किसी का बुरा सलूक करे, मोहब्बत कम नहीं हो सकती। हाय अदाब मोहब्बत के तकाजे सागिर, लब हिले और शिकायत ने दम तोड़ दिया। अब जो बच्चे इसको नहीं याद कर सकते वो बेशक ये पहला पैराग्राफ याद कर लें या फिर ये वाला पैराग्राफ याद कर लें, दोनों के लिए बराबर है। हाँ, थोड़े से मार्क्स कम आएंगे, लेकिन जो बच्चे याद कर सकते हैं वो पूरे दोनों के दोनों पैराग्राफ याद करें ताकि उनके पूरे 2 में से 2 नंबर आए। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो सारा नहीं याद कर सकते, अगर वो यही याद कर लेंगे तो कम से कम आधे से ज़्यादा नंबर उनको मिल जाएंगे। शेर नंबर 3 है, आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। इसमें हले लुगत की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आसान शेर है। शायर का नाम लिखेंगे और तशरीह लिखेंगे। शायर ने महबूब के हुस्न और जमाल की तारीफ में मुबालगा राय की है। मुबालगा कहते हैं हद से ज़्यादा बात करना, हद से ज़्यादा किसी की तारीफ बयान करना। शायर ने महबूब की तारीफ खूबसूरती की तारीफ करते हुए हद से ज़्यादा तारीफ की है। इस शेर में शायर महबूब की तारीफ करने का अनोखा अंदाज इख्तियार करते हुए कहता है कि आज क्या मामला है
कि फूलों का रंग और रूप, यानी फूल जो मुझे नज़र आ रहे हैं बिल्कुल महबूब की हंसी के मुतशाबे हैं, यानी बिल्कुल लगता है महबूब मेरा हंस रहा हो, यानी जब भी मैं फूलों को देखता हूँ ऐसा लगता है मेरे महबूब की हंसी हो। शायर तबस्सुम में गुल को, यानी फूल के मुस्कुराने को महबूब की हंसी करार देता है। बाग में खिले हुए कैफ अफरीन, यानी बड़े दिल फरेब, दिल को अच्छे लगने वाले फूल नाजुक और हसीन हैं, लेकिन इनमें वो खूबसूरती कभी महसूस नहीं हुई थी जो आज शायर को दिखाई दे रही है, क्योंकि आज मुझे इन फूलों के अंदाज में तेरी हंसी की शबाहत नज़र आती है, तेरी हंसी की शक्ल नज़र आती है, बिल्कुल तेरी हंसी जैसी नज़र आती है। कुछ तेरा हुस्न भी है होश रहा, कुछ मेरी शोखी बयां भी है। शायर कहता है कि बाग में बहार का सुहाना समा है, यानी बहुत अच्छा मौसम है। कलियां मुस्कुराकर फूल बनती हैं तो बाग का जौबन देखने से ताल्लुक रखता है, यानी जब कलियां मुस्कुराकर फूल बन जाती हैं, खिलकर फूल बन जाती हैं, तो बाग जो है ना वो अपने उसकी खूबसूरती अरूज पर होती है। जब दिल में महबूब समाया हो तो हर जानिब हर जलवे में उसी का अक्स वही नज़र आता है। इसलिए शायर ने महबूब की हंसी को इस कदर महसूर कुन और दिलवेज का, यानी दिल पसंद का, दोनों का मतलब दिल पसंद लिख लें। महसूर कुन का मतलब होता है खुशबूदार, और दिल पसंद कहा है कि फूल भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आज फूलों की खूबसूरती महबूब की हंसी जैसी लग रही है। यूं लग रहा है जैसे फूल ना खिले हों बल्कि मेरा महबूब मुस्कुराया हो। गोया महबूब की हंसी तो हमेशा से है, मगर फूल आज इसकी इंतहा को पहुंचा है। तशबिया तेरे चेहरे को क्या दूं गुलतर से, होता है शगुफ्ता मगर इतना नहीं होता। अब जो बच्चे अच्छी तरह नहीं याद कर सकते वो अगर ये लास्ट पैराग्राफ भी याद कर लें तो ये उनके लिए तफसील से तशरीह बयान करने के लिए काफ़ी होगा। शेर नंबर 4 है सिलसिला फितना क़यामत का। फितना कहते हैं फसाद, क़यामत यानी क़यामत का जो झगड़ा है, क़यामत का जो हिसाब है। तेरी खुशकामती से मिलता है तेरे लंबे कद, खुशकामती यानी लंबा कद, फितना कहते हैं झगड़ा। शायर ने उर्दू गज़ल की क्लासिकी रवायत को आगे बढ़ाया है। महबूब की दराज कामती यानी लंबे कद को उर्दू शायरी में क़यामत कहा गया है। शायर कहता है कि क़यामत का हादसा तुम्हारी दराज कामती से मिलता है, यानी तेरी खुशकामती, दराज कामती और खुशकामती एक ही चीज़ के दो नाम हैं। यानी तेरी खुशकामती मेरे दिल पर गज़ब ढाती है, यानी अजीब सा समा पैदा कर देती है, अजीब सी मेरी हालत हो जाती है। उर्दू गज़ल की रवायत में महबूब का हुस्न और इसकी खूबसूरती हर दौर में शोरा का मौजू सुखन रहा है। मुख्तलिफ शोरा ने अपने महबूब के खद खाल की तारीफ में अशार कहे, किसी ने लबों को पंखड़ी और किसी ने महबूब के दांतों को मोती कहा है। इस तरह शायर अपने महबूब की खुशकामती के बारे में कहा है कि इसका सरू कहते हैं पौधे को, जो लंबा, बहुत पौधा लंबा होता है, जिसकी शक्ल आप ऐसे कर लें, ऐसे और फिर ऐसे करके ऐसी होती है, तो ये बहुत लंबा पौधा होता है, तो सरू कद उसे कहते हैं। कि इसका सरू कद की फितना सामनी भी कुछ कम नहीं, यानी फितना साजी के सरू कद की फितना साजी भी कुछ कम नहीं कि यह आशिक के दिल पर क़यामत ढाने के बराबर है। तेरे सरू कद से एक कदे आदम क़यामत के फितने को कम देखते हैं। हुस्ने महबूब की हशर समानी देखकर आशिक को अपना कुछ होश ही नहीं रहता, यानी महबूब के हुस्न को देखकर आशिक को अपनी कुछ होश ही नहीं रहती। इसे अपने महबूब का खुशकामत होना भाता है, इसे देखकर इसका दिल अथल पथल हो जाता है, एक जगह नहीं रहता। इसे यह सिलसिला क़यामत ही लगता है। महबूब का खुशकामत होना क़यामत खेज होने से ज़्यादा मुतासिर कौन है, क्योंकि इसकी खुशकामती देखकर दिल पर क़यामत गुजर आ जाती है। जिस तरह क़यामत को देखकर ये क़यामत के दिन इंसान का बुरा हाल होगा, कोई अपने आप में नहीं होगा। तो इसलिए तो यहाँ पे महबूब जो है ना अपने शायर जो है ना अपने महबूब का कद देकर वो भी अपने आप में नहीं रहा, उस पर भी दिल पर एक क़यामत सी गुजर जाती है। अब इसके साथ मैं इसकी जो है ना वो पिक्स भी अपलोड कर देती हूँ ताकि आपको ये लिखने में आसानी हो जाए। जो चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, ख़ुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने की तरगीब दें ताकि आपको दुनिया और आखिरत में इसका सवाब मिले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।